हर साल 20 मिलियन लोग 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में 80 किलोमीटर वॉक करते हैं नंगे पैर पूरे 3 दिन। इसे अरबईन कहा जाता है। बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के पूरे 3 दिन मुकम्मल सर्विस दी जाती है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है? ये सब कुछ इराक में होता है, दुनिया की सबसे बड़ी एनुअल पीसफुल गैदरिंग जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन व्हाट अबाउट हज? वहाँ पर भी तो मिलियंस में गैदरिंग होती है। हज में मैक्सिमम 2.5 मिलियन लोग अलाउड होते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 to 25 मिलियन लोग मौजूद होते हैं। सिर्फ 10 दिनों में हर दिन 50 मिलियन फ्री मील्स। फॉरेन पिलग्रिम्स जो अरबईन से पहले होटल्स में रुकते हैं वो अपने $300 to $600 तक स्पेंड करते हैं, लेकिन अरबईन के टाइम पर 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया जाता। नॉर्मली किसी भी इकोनॉमी में जब टूरिस्ट इतने ज्यादा आते हैं तो हर चीज की प्राइस ऊपर चली जाती, लेकिन इराक में सबका उल्टा होता है। इन 10 दिनों में हर चीज की प्राइस नीचे गिर जाती। सब कुछ इतना अग्रेसिवली फ्री होता है कि कमर्शियल वेंडर्स कम्पीट ही नहीं कर सकते। पूरी लोकल इकोनॉमी टेम्परेली फ्लिप हो जाती है। लेकिन इस सबको फंड कौन कर रहा है? I mean, पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई यूएन नहीं, कोई रेड क्रॉस $1 बिलियन बजट नहीं, बल्कि नॉर्मल फैमिलीज, फार्मर्स, लेबर्स जो पूरे 11 महीने सिस्टमैटिकली पैसे जमा करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट, ताकि हर महीने सिर्फ 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेंजर्स को खिला सके, उनको सर्विस दे सकें। इसके बाद आते हैं वेल्दी बिजनेसमैन यूके, यूएसए, गल्फ कंट्रीज से, जो कि अपना कैपिटल लिक्विडेट करते हैं बल्क सप्लाईज खरीदने के लिए। ईरान से 700 to 800 ट्रक्स क्रॉस बॉर्डर आते हैं आटा, चावल, कुकिंग ऑयल लेकर, और एवरीथिंग इज डोनेटेड। और क्या इराक को भी सऊदी की तरह इस सब से फायदा पहुँचता है? इराक में मिसमैनेजमेंट ही इतनी है कि इकोनॉमी से कैप्चर ही नहीं कर पाती, बल्कि अब इराक आहिस्ता आहिस्ता इन 10 दिनों के इकोनॉमिक लेवरेज को समझ रहा है। इराक में रिलीजियस टूरिज्म जीडीपी का 3.3% कंट्रीब्यूट करता है। ये एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्रीज के बराबर है। 2023 में रिलीजियस टूरिज्म ने $9 बिलियन से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट की थी। 2024 में सिर्फ इन सिटीज में 18,000 से ज्यादा नए स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर हुए, और साथ ही इराक ने अपना $620 मिलियन का टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है करबला और नजफ में रोड्स, होटल्स, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर कोई ऐप नहीं, कोई सर्विलेंस नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ तक कि हज की तरह जहाँ पर AI डिटेक्शन सिस्टम काम करता है, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम काम नहीं करता। रियल टाइम में ऑर्गेनिक 2 लाख के करीब वॉलंटियर्स सर्व कर रहे होते हैं बिना किसी सैलरी के। लेकिन दूसरी चैरिटीज के मुकाबले में इस ऑनर ऑफरिंग में ऐसी भी क्या खास बात है? खास बात यह है कि जो खाना दिया जाता है उसमें हलीम, बिरयानी, हेवी मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स होती हैं, यानी कि हाई प्रोटीन, हाई कैलोरीज। जो फैमिली नॉर्मली प्लेन रोटी पर गुजारा करती है, उन्हें इन 3 दिनों में अच्छा खासा न्यूट्रिशनल स्टॉक मिलता है। इसका मतलब है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर रन सप्लाई चेन हुआ, लेकिन बिजनेस स्कूल इसको स्टडी ही नहीं करते। इसीलिए तो क्या आप जानते हैं कि